Hello everyone, this is Ankur Agrawal and welcome to our YouTube channel Agrawal Acting Services। हमारा आज का पॉइंट ऑफ डिस्कशन है VLOOKUP फंक्शन इन एक्सेल। ये थोड़ा एडवांस फंक्शन है, तो जो बेसिक लर्नर्स है, वेरी बिगनर्स है, उनके लिए ये नहीं है, बट आप श्योरली देख सकते हैं और ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आगे के लिए भी। स्टार्ट करते हैं VLOOKUP फंक्शन से। व्हाट इज VLOOKUP? VLOOKUP में V इंडिकेट्स वर्टिकल लुकअप। मतलब अगर आपके पास एक पर्टिकुलर वर्टिकल टेबल है जिसके अंदर डेटा है, तो इस वर्टिकल लिस्ट में से आपको एक पर्टिकुलर उसके सामने में सिंगल रो में जो भी वैल्यू है वो आप इजीली पिक कर सकते हैं। ये VLOOKUP फंक्शन है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज ये एक वर्टिकल टेबल है जिसके अंदर फर्स्ट कॉलम है प्रोडक्ट, सेकंड कॉलम है प्रोडक्ट कोड, थर्ड कॉलम है यूनिट रेट। तो अगर इसमें से मैं आपको पूछता हूँ कि आई वांट टू नो पर यूनिट रेट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, लेट्स से प्रोडक्ट डी, तो यहाँ पे जब टेबल छोटा है और कम रोज है प्रोडक्ट्स की, तो आप इजीली बता सकते हो कि डी का यूनिट रेट ₹40 है, ठीक है। बट लेट अस कंसिडर अगर डेटा कुछ बड़ा है, थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स आपको दिए गए हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट लाइंस है, ठीक है, लाइक दिस। ये ऐसा ये टेबल दिया गया है आपको, इसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे प्रोडक्ट कोड्स है एंड हर प्रोडक्ट का यूनिट रेट दिया गया है। तो यहाँ पे आप कैसे फाइंड करेंगे? आपको मैं पूछता हूँ प्रोडक्ट जेड बताइए आप, ठीक है। यहाँ पे फिर भी मैन्युअली वापस से पॉसिबल है क्योंकि प्रोडक्ट के नेम्स इजी है, बट प्रोडक्ट के नेम्स अगर ट्रिकी होते तो आपको ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती। तो यहाँ पे काम आता है VLOOKUP फंक्शन। अब मैं आपको पूछता हूँ प्रोडक्ट ई का या प्रोडक्ट जेड का मुझे पर यूनिट रेट और प्रोडक्ट कोड, ये दोनों चाहिए, प्रोडक्ट कोड एंड पर यूनिट रेट, प्रोडक्ट कोड पर यूनिट रेट। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए VLOOKUP फंक्शन हम लगाते हैं, जनरली जो भी फंक्शन हम लगाते हैं वो फॉर्मूला बार में लगाते हैं, ये हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। या फिर आप इसी सेल को एडिट करके यहाँ पे भी फॉर्मूला टाइप कर सकते हैं। हम प्रोडक्ट फॉर्मूला लाइन में टाइप करते हैं, इक्वल्स टू साइन देते हैं, कोई भी फंक्शन स्टार्ट करने से पहले इक्वल्स टू साइन से स्टार्ट होता है। फिर हम लिखेंगे VLOOKUP, ठीक है, ओपन ब्रैकेट। अब इसमें 4 पैरामीटर्स होते हैं। पहला होता है लुकअप वैल्यू, कि आपको कौन सी वैल्यू के अगेंस्ट का यूनिट रेट चाहिए। दूसरा होता है टेबल एरे, कि आपको कहाँ से पिक करना है टेबल, जो भी यूनिट रेट है वो किस टेबल में है। उस टेबल में याद रखिएगा आपका प्रोडक्ट का नाम भी होना चाहिए और प्रोडक्ट कोड भी होना, जो जो वैल्यू आपको पिक करनी है वो सारी चीज़ें उस टेबल पर्टिकुलर सिलेक्टेड टेबल में होनी चाहिए। फिर तीसरा होता है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब जो आपने टेबल सिलेक्ट किया है उसमें के किस रो की वैल्यू आपको पिक करनी है। एंड थर्ड होता है रेंज लुकअप। तो फॉर्मूला लगाते वक्त देखते हैं। तो पहला है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब मुझे किस प्रोडक्ट के लिए यूनिट रेट देखना है, तो जो भी प्रोडक्ट मैं इस सेल में लिखूंगा उसके लिए मुझे यूनिट रेट देखना है। तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर हम देते हैं कॉमा। अब ये प्रोडक्ट का यूनिट रेट किस टेबल में है उस टेबल को जाके आपको सिलेक्ट करना है। तो मुझे इस टेबल में चाहिए। अब ऑब्वियसली टेबल सिलेक्ट करते वक्त मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि प्रोडक्ट की लिस्ट जो है, क्योंकि Z को मैं प्रोडक्ट की लिस्ट में ही देखूंगा और उसके अगेंस्ट के रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट कोड और यूनिट रेट मुझे पिक करना है। तो मैं ये टेबल सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट करके फिर वापस से हम कॉमा देते हैं। अब वो पूछ रहा है कि जो भी आपने टेबल सिलेक्ट किया है, जो भी आपने टेबल सिलेक्ट किया है, कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब क्या है, जो आपने टेबल सिलेक्ट किया है उसमें के किस कॉलम की वैल्यू आपको इस प्रोडक्ट कोड में चाहिए। तो मैंने ये टेबल जो सिलेक्ट किया है उसमें फर्स्ट कॉलम है प्रोडक्ट कॉलम, सेकंड कॉलम है प्रोडक्ट कोड कॉलम, थर्ड कॉलम है यूनिट रेट कॉलम। तो मुझे ये सिलेक्टेड टेबल का सेकंड कॉलम में जो भी वैल्यू होगी Z के अगेंस्ट में, सेकंड कॉलम में जो भी वैल्यू होगी वो चाहिए। यहाँ पे प्रोडक्ट कोड चाहिए मतलब, तो ये कॉलम नंबर 2 सिलेक्ट कर लेते हैं। और फिर होता है ट्रू या फॉल्स। ट्रू मतलब अप्रोक्सीमेट मैच, कि अगर Z नहीं है एग्जैक्टली प्रोडक्ट की लिस्ट में, Z
इस प्रोडक्ट की लिस्ट में एग्जैक्टली z का z नहीं लिखा है, लेट्स से z डैश भी लिखा है, तो एक्सेल विल पिक अप द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट कोड अगेंस्ट द प्रोडक्ट z डैश यहाँ पे। बट मुझे चाहिए अगर इस कॉलम में z है तो ही मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट कोड पिक करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो मैं एग्जैक्ट मैच लेता हूँ, ठीक है, और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, और फिर जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं यू विल सी द मैजिक। देखिए प्रोडक्ट कोड यहाँ पे पिक हो गया है। प्रोडक्ट कोड सही है क्या ये चेक कर लेते हैं। 11002357, तो Z के अगेंस्ट का प्रोडक्ट कोड है 11002357, राइट, सही है। तो हमारा विलू का फार्मूला सही लगा है। और फिर देखते हैं यूनिट रेट। आप मेरे साथ साथ फॉर्मूला रिपीट कीजिए तो आपको याद हो जाएगा। आप बोलिए यूनिट रेट में क्या लगाएंगे, इज इक्वल्स टू वी लुक अप ओपन ब्रैकेट लुकअप वैल्यू। फिर से हमें Z प्रोडक्ट के लिए देखना है, तो Z को सिलेक्ट कर लेंगे या इस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम जो भी प्रोडक्ट लिखेंगे ऑटोमेटिक वो चेंज होता जाएगा। कॉमा कहाँ देखना है, इस पर्टिकुलर टेबल में देखना है, ठीक है, कॉमा। अब हमने क्या किया था, जब हमको प्रोडक्ट कोड चाहिए था तो सिलेक्टेड टेबल के सेकंड कॉलम में हमारा प्रोडक्ट कोड था। अभी यूनिट रेट हमारे सिलेक्टेड टेबल के थर्ड कॉलम में है, तो यहाँ पे कॉलम नंबर 3 लिख देंगे, ठीक है, फिर कॉमा देंगे और फिर एग्जैक्ट मैच देखेंगे, क्योंकि हमारा अगर कॉलम में प्रोडक्ट अगर टेबल सिलेक्टेड टेबल में अगर Z है तो ही हमें यूनिट रेट पिक करके यहाँ पे लाना है, अदरवाइज नहीं लाना है। तो इसलिए हम एग्जैक्ट मैच लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। तो देखिए Z का यूनिट रेट 260 यहाँ पे VLOOKUP फंक्शन से आया है। तो क्या हमारे टेबल में भी Z का रेट 260 है, करेक्ट, तो मतलब हमारा फॉर्मूला परफेक्ट लगा है। अब देखिए यहाँ पे VLOOKUP का फंक्शन खत्म हो गया है। अब यहाँ पे बस आपको प्रोडक्ट का नाम चेंज करना है और आपको उसका रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट कोड और यूनिट रेट मिल जाएगा थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स के लिस्ट में से भी। यहाँ पे मैं जी प्रेस करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो आपका प्रोडक्ट कोड ये आ गया और यूनिट रेट ये आ गया है 70। सही है क्या वो देख लेते हैं। जी 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 11000238 11000238 and unit rate is 70, unit rate is 70, simple, okay। अब लिस्ट फंक्शन क्या होता है वो देखते हैं। अब जैसे कि हमने बात की कि थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स की लिस्ट है आपके पास। अब इसमें से अब यहाँ पे ABCD था इसलिए आप ठीक है A B या CD जो भी है वो टाइप कर सकते हैं। लेट्स से अगर ये नेम्स कॉम्प्लिकेटेड होते और थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स के नेम होते तो आपको याद भी नहीं होते। तो यहाँ पे एक लिस्ट फंक्शन होता है कि यहाँ पे लिस्ट फंक्शन इंसर्ट करने के बाद आपको मैन्युअली प्रोडक्ट का नाम फीड करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाती है जिसमें ये सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगी। तो आप उस लिस्ट में से सिर्फ सिलेक्ट कीजिए तो आपका नेम का एरर होने का चांसेस 0 हो जाता है। तो यहाँ प्रोडक्ट लिस्ट कैसे इंसर्ट करेंगे, तो जिस किसी भी सेल में आपको प्रोडक्ट की लिस्ट इंसर्ट करनी है या कोई भी लिस्ट इंसर्ट करनी है उस सेल को सिलेक्ट कीजिए, डेटा में जाइए, डेटा वैलिडेशन, यहाँ पर सेटिंग्स में यहाँ पे लिस्ट का एक ऑप्शन होता है अलाउ लिस्ट। तो यहाँ पे मुझे लिस्ट इंसर्ट करनी है। अब लिस्ट का कंटेंट क्या होगा, उसके लिए सोर्स होता है। तो सोर्स में आपको लिस्ट का कंटेंट बताना है कि आपको लिस्ट किस चीज़ की चाहिए। तो इस पर आप क्लिक करके प्रोडक्ट की जो लिस्ट है हमारी वो पूरी प्रोडक्ट की लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसको एक्सपांड कर लेंगे वापस से और ये ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन का आइकन आ गया है, ठीक है, देख सकते हैं ड्रॉप डाउन का आइकन आ गया है। इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरे जितने प्रोडक्ट्स की आपने लिस्ट सिलेक्ट की है वो पूरी लिस्ट मिल जाएगी, राइट। इसमें से आप प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिए। हाँ VLOOKUP का फंक्शन मेरे साथ साथ बोलिए, VLOOKUP ओपन ब्रैकेट प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, कॉमा, टेबल रेंज सिलेक्ट किया, किस टेबल में आपको वैल्यू देखनी है, कॉमा, किस कॉलम में वो वैल्यू है। पहले प्रोडक्ट कोड चाहिए मुझे, सेकंड कॉलम में है, कॉमा, एग्जैक्ट मैच चाहिए,
ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये आ गया। सेम वे बोलिए यूनिट रेट के लिए फॉर्मूला बोले इक्वल टू साइन वी लुक अप ओपन ब्रैकेट, कौन सी प्रोडक्ट की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट लिखा जाएगा उसके अगेंस्ट का यूनिट रेट चाहिए, कॉमा। कहाँ देखना है, इस पर्टिकुलर टेबल में देखना है, कॉमा। उस पर्टिकुलर टेबल में स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट कॉलम कितने नंबर के कॉलम में आपका यूनिट रेट है, तो थर्ड कॉलम में, क्योंकि प्रोडक्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम काउंट किया जाएगा, प्रोडक्ट कोड कॉलम सेकंड कॉलम काउंट किया जाएगा और यूनिट रेट कॉलम थर्ड कॉलम काउंट किया जाएगा, कॉमा। एग्जैक्ट मैच चाहिए मुझे, तो एग्जैक्ट मैच एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए बी का प्रोडक्ट कोड ये है 2333, राइट। बी का प्रोडक्ट कोड 2333 एंड यूनिट रेट इज 20, यूनिट रेट इज 20। ये हमारा फॉर्मूला फिर से सही लग गया है, ठीक है। अब दिस वाज वी लुक अप विथ लिस्ट, दिस वाज नॉर्मल वी लुक अप, ऑलराइट। अब थर्ड चीज देखते हैं एक, थर्ड चीज ऐसे है कि अब फिर से मुझे VLOOKUP का फंक्शन लगाना है, लेट्स से फॉर प्रोडक्ट एच, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जब भी आप VLOOKUP का फॉर्मूला लगाते हैं ऐसे ही है कुछ, ठीक है। यहाँ पे आप लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करते हैं, ओके। अब टेबल एरे के वक्त क्या होता है, आप बार बार टेबल सिलेक्ट करते हैं, तो इसमें मिस्टेक होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं फिर से। तो और इतना अगर थाउजेंड्स ऑफ रोज का डेटा है तो उसमें आप बार बार थाउजेंड्स ऑफ रोज सिलेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एस्केप करते हैं एक बार, फिर हम इस पर्टिकुलर टेबल को, जो भी हमारा प्रोडक्ट लिस्ट का कंटेंट, प्रोडक्ट यूनिट्स एंड प्रोडक्ट कोड्स का टेबल है, उसको सिलेक्ट करके उसका नामकरण कर देते हैं, उसे एक स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर दे देते हैं। जैसे कि मैंने इस पर्टिकुलर सिलेक्टेड एरिया को टेबल नाम दे दिया है, ठीक है। ये पूरा टेबल नेम हो गया, टेबल दे दिया है इसको। अब VLOOKUP का फंक्शन लगाते हैं, देखिएगा। अब मैं क्या बोलता हूँ, आई वॉन्ट द प्रोडक्ट कोड विच इज रिटर्न अगेंस्ट प्रोडक्ट एच, ठीक है। कहाँ पे, जो भी टेबल नाम का एरिया है वहां पे, टेबल नाम का एरिया हमारा ये है, ये देखिए जैसे हमने टेबल लिखा है यहाँ पे, ये एरिया सिलेक्ट हो गया, इसको कॉमा। अब उस पर्टिकुलर टेबल, सिलेक्टेड टेबल में प्रोडक्ट कोड किस नंबर के कॉलम में है, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट कॉलम, तो प्रोडक्ट कॉलम इज द फर्स्ट कॉलम एंड प्रोडक्ट कोड हमारा सेकंड कॉलम में है, फिर कॉमा, फिर फॉल्स, एग्जैक्ट मैच चाहिए क्योंकि हमें, आगे ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए एच के अगेंस्ट में प्रोडक्ट कोड हमारा 1100023339 है क्या, देख लेते हैं। एच के अगेंस्ट में 1100023339, ओके। और सेम अब यहाँ पे यूनिट रेट दे देते हैं, यूनिट रेट के लिए भी लुकअप बोलिए वी लुक अप ओपन ब्रैकेट, प्रोडक्ट एच सिलेक्ट किया, कॉमा, टेबल लिखेंगे क्योंकि हमने उसको स्टैंडर्ड नेम दे दिया है उस पर्टिकुलर सिलेक्टेड एरिया को, टेबल, इसलिए। अब यूनिट रेट हमारा टेबल जो हमारा है उसके अंदर किस कॉलम में है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड कॉलम में हमारा यूनिट रेट है, तो यहाँ पे थर्ड कॉलम, कॉमा, हमें एग्जैक्टली मैच हो रहा है तो ही वैल्यू पिक करनी है, तो इसलिए एग्जैक्ट मैच सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। दिस वे एच प्रोडक्ट कोड और यूनिट रेट हमारा पिक हो गया है। तो एच का यूनिट रेट 80 है, देख लेते हैं, एच का यूनिट रेट 80 है, परफेक्ट। सो हियर एंड्स द VLOOKUP फंक्शन विथ, इसे नेम रेंज कहा जाता है, ठीक है। VLOOKUP विथ नेम रेंज। आई होप सभी को इस पर क्लैरिटी मिल गई है। इसके अलावा फिर भी आपको कुछ डिफिकल्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब चैनल करना ना भूलें और लाइक बटन को हिट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।